जाने लक्ष्मीबाई के सहयोगी अमरचंद बाठिया को, जिन्हें सिंधिया राज में दी गई थी सरेआम फांसी। ग्वालियर के इतिहास की बात करें तो यह स्थान 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है। यही वो जगह है जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। इसी कारण सिंधिया परिवार का इतिहास कलंकित हो जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त अगर सिंधिया राजवंश ने आजादी की इस लड़ाई में हिस्सा ले लिया होता तो देश उसी वक्त आजाद हो जाता। इसी इतिहास में एक और नायाब हीरो दफन है। अमरचंद को लक्ष्मीबाई की शहादत के 4 दिन बाद 22 जून 1857 को महाराज बाड़े के सराफा बाजार स्थित नीम के पेड़ पर फांसी दी गई। क्रूरता की हद ये थी कि उनकी लाश 3 दिन तक उसी पेड़ पर लटकी रही, जिससे लोगों में दहशत पैदा की जा सके। अमरचंद बाठिया ग्वालियर राज्य के राजकोष गंगाजली के प्रधान कोषाध्यक्ष थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए अपने खजाने खोल दिए थे। ये उस वक्त हुआ जब सिंधिया राजवंश के कर्ता धर्ता ग्वालियर छोड़कर भाग गए थे। यह शायद अपने आप में एक अनूठा उदाहरण होगा, जबकि क्रांतिकारी अमरचंद बाठिया को फांसी की सजा पहले दी गई और सजा सुनाई बाद में गई। अमरचंद बाठिया के पिता सेठ अमीरचंद राजस्थान के बीकानेर से व्यापार की तलाश में ग्वालियर आए थे। बाद में वे यहीं बस गए। उनके एकमात्र पुत्र अमरचंद जैन बाठिया बड़े धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण थे। तब सिंधिया नरेश मोती वाले राजा के नाम से जाने जाते थे। अमरचंद की ख्याति देखकर नरेश ने उन्हें गंगाजली कोषालय का कोषाध्यक्ष बनाया था, जो उस वक्त गोरखी में हुआ करता था। आजादी के बाद इस स्थान पर कलेक्टर कार्यालय खोला गया। विपुल धन राशि से भरी गंगाजली पर कड़ा पहरा रहता था। उस समय ये चलन था कि गंगाजली को कोई राजा न देख सकता था, न उसमें से कुछ निकाल सकता था। उसमें सदैव वृद्धि होती रहती थी। उसे केवल कोषाध्यक्ष ही जानते थे। सेठ अमरचंद को साधु संतों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचार और देश में चल रहे विद्रोह की जानकारी मिलती रहती थी। इसी कारण उनके हृदय में इन क्रांतिकारियों के प्रति लगाव था। उधर 1857 की क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई अपने सेनानायक राव साहब तात्या टोपे और रानी बैजाबाई के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर युद्ध लड़ रही थीं। ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार राम विद्रोही की पुस्तक नागर गाथा के अनुसार यह वो वक्त था जब ग्वालियर रियासत का दीवान दिनकर राव राजवाड़े से नाबालिग जियाजी राव सिंधिया को लेकर भाग गया था। दिनकर राव अंग्रेजों का हमदर्द था। राजा के भाग जाने के बाद राज्य की सारी सत्ता ब्रिगेडियर नेपियर के हाथ में आ गई। बताया जाता है कि लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे सैनिकों को कई माह से वेतन नहीं मिला था। राशन के लाले पड़ गए। उनकी स्थिति दयनीय थी। यह जानकर अमरचंद का देशभक्त हृदय फड़फड़ाने लगा। उन्होंने एक मुनि का प्रवचन भी सुना, जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, उसी का जन्म सार्थक है। इस पर उन्होंने सैनिकों की मदद का संकल्प कर लक्ष्मीबाई के संकेत पर 5 जून 1858 को गुप्त रूप से राव साहब को कोषागार निरीक्षण करवाकर अगले दिन सुबह ही विपुल धनराशि उन्हें सौंप दी, जिससे क्रांतिकारी सैनिकों को 5-5 माह का वेतन दिया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि क्रांतिकारियों की मदद के आरोप नेपियर ने झूठे लगाए थे, जिससे उन्हें फांसी दी जा सके। असल में नेपियर उनसे चिढ़ता था और उन्होंने अंग्रेज शासकों से पूछे बिना ही सैनिकों के वेतन का भुगतान कर दिया था। बहरहाल ग्वालियर में हुई इस घमासान लड़ाई में हिंदुस्तानी सेना ने अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे कर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 16-17 जून को हीरोज और ब्रिगेडियर स्मिथ ने भयंकर हमला किया, जिसमें लक्ष्मीबाई अनेक फिरंगियों को मौत के घाट उतारकर वीरगति को प्राप्त हो गईं। उसके 4 दिन बाद ही 22 जून 1858 को ब्रिगेडियर नेपियर ने राजद्रोह के आरोप में अमरचंद बाठिया को पकड़कर ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी पर चढ़ा दिया। दहशत फैलाने के लिए 3 दिन तक शव को पेड़ पर ही लटकाए रखा गया।
इस सजा की पुष्टि फांसी दिए जाने के कई साल बाद ग्वालियर में पड़ाव स्थित सराय में सुनवाई के दौरान लॉर्ड डफरिन ने की। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा जबकि सजा देने के बाद सजा सुनाई गई। जिस पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई वो नीम का पेड़ आज भी उस शहीद की गौरव गाथा सुना रहा है। अमरचंद बाठिया को जिस तरह का सम्मान इतिहास में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि उनकी शहादत की कहानी तत्कालीन शासकों के देशद्रोह की पोल खोलती नजर आती है। जिस वक्त अमरचंद बाठिया को फांसी दी गई उस वक्त उनकी कोई संतान नहीं थी। बाद में उनके परिजन कानपुर चले गए, जहां उन्होंने शहीद अमरचंद की छोटी मूर्ति लगाई है। ग्वालियर में आजादी के कई साल बाद अमरचंद बाठिया की मूर्ति उसी पेड़ के नीचे लगाई गई जहां उन्हें फांसी दी गई थी।